हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशन लाल जायसवाल, मैथ्स टीचर जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ इम्पीरियल पब्लिक स्कूल के तरफ से। और मैथ्स के सारे लेक्चर वीडियोस आपको क्लासेस वाइज, क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का, क्लासेस वाइज मैथ्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि यूट्यूब पे जब जाते हैं तो वो उन्हें एक साथ सारे वीडियोस के लिस्ट नहीं मिल पाते हैं। जैसे 9th के कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। इससे उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, इधर उधर की बातें देखने लग जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैनी थिंग्स दिए रहते हैं। ठीक है, गाना देखने लगेंगे, सॉन्ग सुनने लगेंगे, डांस करने लगेंगे एंड सो ऑन। उस सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया है कि एक आपको तरीका बता रहे हैं। उस तरीका से आप जब जाएंगे यूट्यूब पे तो आपको प्रॉपरली आपको प्लेलिस्ट में मेरा 9th का सारा वीडियोस लेक्चर मिलेगा, 10th का सारा वीडियोस लेक्चर मिलेगा एंड सो ऑन, 11th का एंड सो ऑन 12th का। आपको सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है, उसमें सर्च करना है। मेरा चैनल का नाम है किशन लाल जायसवाल, वे लिखिएगा, या फिर बाबा मैथ्स वाला सर्च कीजिए। दोनों में से कोई भी आप सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास क्या आएगा, इस तरह का एक पेज खुलेगा जहाँ पे लिखा होगा होम, फिर वीडियोस, क्या लिखा होगा, वीडियोस, फिर लिखा गया होगा प्लेलिस्ट। उसके बाद ऐसे ही कुछ चैनल करके लिखा रहता है, ऐसे ही कुछ यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ लिखा रहता है। इवन हमको याद नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये पेज खुलेगा। ये पेज जब खुल जाएगा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जैसे ही आप प्लेलिस्ट में घुसते हैं तो आपको सारी क्लासेस वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th मैथ्स लिखा हुआ होगा, क्लास 9th मैथ्स। अगर मान लीजिए पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, तो क्लास 9th मैथ्स लिख के उसी के बगल में ऐसे नंबर सिस्टम लिखा गया होगा। अब मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं तो निश्चित रूप से उसमें आप जाइएगा तो आपको क्लास 10th मैथ्स लिख के, अब जैसे मान लीजिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, एक और बात, क्लास 9th में ही बहुत सारे प्लेलिस्ट होंगे। क्लास 9th मैथ नंबर सिस्टम, क्लास 9th मैथ एक्सपोनेंट, क्लास 9th मैथ लिनियर इक्वेशन, क्लास 9th मैथ्स कंस्ट्रक्शन, है ना। तो उस प्लेलिस्ट में आप जो चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, पहला को खोल के देखिए। दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो क्या होगा कि एक लिस्ट में 9th में नंबर सिस्टम है तो केवल उसमें नंबर सिस्टम ही मिलेगा। दूसरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें अब दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल ही मिलेगा। इस तरह से आप जा सकते हैं। क्लास 10th भी इसी तरह जा सकता है, क्लास 11th भी इसी तरह जा सकता है, क्लास 12th भी इसी तरह से जा सकता है। उसके बाद प्रॉपरली आप वीडियोस देखें और उसको प्रॉपरली पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात कि आप जो है अगर वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लीजिए, नोट्स बनाइए अपने कॉपी पे हर एक चैप्टर का, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं पढ़िएगा तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, और जब तक कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा आपका, आप रुक नहीं पाएंगे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आप इधर उधर की बातें देखने लगिएगा जिससे टाइम बर्बाद होगा आपका और पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। आपका डाटा भी बर्बाद होगा और कुछ नहीं देख पाइएगा, अंतिम में डाटा नहीं बचेगा तो देख कैसे पाइएगा, ठीक है। तो अपने डाटा को इस्तेमाल सही जगह पे कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या कीजिए कि प्रॉपरली नोट बनाना है, क्योंकि स्कूल जब इम्पीरियल खुलेगा तो नोट्स बिल्कुल चेक किया जाएगा। ये RDS सर भी चेक करेंगे, हम भी चेक करेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अपने लिए भी अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए। चेक करेंगे सर, हम करेंगे कि नहीं करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उनका प्रॉपरली नोट्स देखें कि वो नोट्स वास्तव में बना रहा है कि नहीं बना रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, यूट्यूब पे वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। या फिर आप गार्जियन से निवेदन है कि आप उसको बोलिए कि आपको हम मोबाइल दे रहे हैं, ठीक है, आपको 2 घंटा के लिए दे रहे हैं, आप 2 घंटा में कितना पढ़ रहे हो वो हमें देखनेंगे पेज पे, और उसके बाद मोबाइल्स देखिए यूज करने के लिए, क्योंकि अब ऑप्शन मोबाइल दे के ही पढ़ाना अभी तो वही लागू होता है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ आपको बताते हैं कि नोट्स तो बनाना ही बनाना है,
हाँ, और एक बात कि आप प्रॉपरली हर एक लेक्चर्स के वीडियोस को देखिए। जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट 5वां लेक्चर मत देखिए, उसमें हम लिखे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 1, नंबर सिस्टम पार्ट 2, नंबर सिस्टम पार्ट 3। प्रॉपरली देखिए, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर 5वां वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहले 4 वीडियोस में जो चीज़ें बताई गई होगी उसको हम 5वां में यूज करेंगे। और जब 5वां में यूज करेंगे, आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो वो आपके दिमाग पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे चीज़ों को क्लिक करके समझ पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप बाकायदे पूरे वीडियोस को देखिए, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इवन हम जो है पूरा आपका RS अग्रवाल, RD शर्मा और NCERT ये तीनों बुक को एक साथ लेके चले हुए हैं। जो भी आप बुक बनाइएगा आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट नहीं होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस को लिए गए। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप क्या कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर 870 946 896 और 6 पे भेजिए उसको। दूसरी चीज़ एक और बात बता देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ये व्हाट्सएप से आपको जुड़ना है तो अपना नाम और क्लास, जैसे नाम आपका महेश हुआ तो महेश लिखना है, और क्लास आप मान लीजिए आप 11th में है तो क्लास आप लिखना है 11, जैसे 12th में है तो 12, जो भी आप क्लास में है 12। ठीक है, नाम लिख दिए, क्लास लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, 9th मैथ्स ग्रुप अलग है, 10th मैथ्स ग्रुप अलग है ना, 11th मैथ्स ग्रुप अलग है, 12th मैथ्स ग्रुप अलग है। उस ग्रुप में हम आपको जोड़ लेंगे। उसके बाद आप उस ग्रुप में ही अपना क्वेश्चंस को भेजिए। पर्सनली क्वेश्चंस भेजने की जरूरत नहीं है मेरे व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप के थ्रू आप क्वेश्चन भेजिए। हम क्या करेंगे कि आपका सॉल्यूशन जो है बनाएंगे, आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाएंगे और ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे व्हाट्सएप में कि आप देखो बाबू, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और आप बना लो। ठीक है, मतलब प्रॉपरली उसका सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आप उसे देखिए, समझिए। नहीं समझ में आया फिर से बोलिए कि सर हमको समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो उसका वीडियोस हम अपलोड कर देंगे प्रॉपरली यूट्यूब पे जैसे करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि लगभग सारे बुक्स को हम लोग डील किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इवन दिक्कत हो तो आपके लिए ये सुविधा है ही। दूसरा चीज़ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पहला चैप्टर ही पढ़िए। क्लास 10th के बच्चों का हम सबसे पहले चैप्टर शुरू किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हम शुरू किए हैं पॉलिनोमियल। ये इसलिए कराया गया है इस तरह से, ताकि आप एक्चुअली क्या होता है, कहीं का चैप्टर कहीं भी दिया हुआ है, तो अगर हम पहले क्वाड्रेटिक पढ़ा के अगर पॉलिनोमियल पढ़ाते हैं तो दूसरा चैप्टर तो ये इजीली निकलता है। ठीक है ना, तो उसी तरह से पढ़ाया गया है। आपको पहला चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। नोट्स बनाते समय ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर पहला चैप्टर पहले बनाइएगा तब ना हम पहला नोट बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स में पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही नोट बनाइए। पहले पेज से ही, क्वाड्रेटिक का पेज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला पेज से ही बनाइए। दूसरा, जब खत्म हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप पॉलिनोमियल का बनाइए। उसके बाद हो सकता है कि हम रियल नंबर आपका पहला चैप्टर क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। ये लागू सब में होता है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सब में। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पहला चैप्टर को पहले बनाना है, दूसरा चैप्टर को दूसरा बनाना है। आपको नोट्स पूरा बना होना चाहिए, चाहे वो पहले कोई भी हो, बाद में कोई भी हो। लेकिन एक, अगर आप मैथ्स का नंबर सिस्टम बना रहे हैं तो ये नहीं कि आधा नंबर सिस्टम बनाए उसके बाद तुरंत क्वाड्रेटिक पे आ गए पूरा बनाए हुए, बिना पूरा बनाए हुए। आपको पूरी तरह से उसको डील करना है। पूरा नंबर सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तभी आप दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 10th के स्टूडेंट बाकायदे ध्यान दें कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, फिर वो पॉलिनोमियल देखें। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे, व्हाट्सएप पे हम बताते रहेंगे आपको कि अब क्या देखना है, अब क्या देखना है। ठीक है ना, और नोट्स तो बनाना ज़रूरी है। ठीक है ना, और एक बात कि बिल्कुल लॉकडाउन में आप बाहर ना जाएं, अपने सेहत का ख्याल रखें और घर पे ही रहें और घर पे ही पढ़ें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।